सो जो जैसे आपके पास थीम आ जाएगा, अपना माइक ऑन कर लीजिए। जैसे कोई थीम मिल जाएगा कि किसी व्यस्त आदमी को आपको ड्रॉ करना है, और ऐसा मिल जाएगा किसी व्यस्त आदमी को ड्रॉ करना है, जैसे वो कुछ कर रहा होगा, अपने आप में बिजी होगा। उसको हम कैसे दर्शाएंगे, आज वो जानेंगे। तो आप सबसे पहले अपने माइंड में सोच लीजिए कि वो व्यस्त आदमी का पोजीशन कैसा होगा, जैसे वो क्या कर रहा होगा। जैसे कुछ मतलब बहुत सारा चीज होता है, जैसे कोई कुछ और काम कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई जैसे कोई पढ़ रहा है, अपने आप में व्यस्त, अकेले। सो उस स्थिति को हमको दर्शाना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको एक तो पोजीशन याद करना है। उस पोजीशन के लिए, व्यस्त आदमी की पोजीशन के लिए, सो यहाँ पर मैं पोजीशन देखता हूँ कि कौन सा पोजीशन ठीक रहेगा। अपने माइंड में सोचिए कि वो कौन सा वो काम होगा जिससे वो आदमी व्यस्त है। तो चलिए, मैं सोच लिया। क्योंकि रेखाएं कुछ बोलती हैं, तो मैं कुछ भी आड़ा टेढ़ा रेखा खींच दूंगा, उसमें क्या होता है, हमको कुछ ना कुछ शेप मिल जाएगा। मतलब मैं अभी कुछ नहीं सोच रहा, मैं बस एक आकृति का निर्माण करने वाला हूँ। वो अपने आप शेप लेगा। अगर बस आपके माइंड में होना चाहिए, थीम होना चाहिए आपके माइंड में कि व्यस्त आदमी। तो मैं यहाँ पे ये कर दिया। हेड के लिए, सिर के लिए एक सर्कल बनाया, और यहाँ पर पोजीशन में नहीं चुनूंगा, पोजीशन अपने आप निकलते जाएगा। ओके। तो ये वाला पोजीशन मैं निकाला हूँ स्टिक मैन का। इसको आप ड्रॉ कीजिए, इतना को। यस। हो गया सर। हो गया। अब मैं अपना माइक को ऑफ मत कीजिए। यहाँ पर मैं अब इसको सोचूंगा कि इसमें क्या हो सकता है। वैसे मैं तो टेढ़ा मेढ़ा आकृति खींच दिया, लाइन खींच दिया। अब इसको कैसा विजय इन आदमी का ड्रॉ करना है, उस पोजीशन को सोच रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे फिर से स्टार्ट करता हूँ। कुछ व्यस्त, जो हमारा मोमेंट होता है, फेस का भाव होता है, वो बहुत ही ज्यादा प्रदर्शित करता है किसी भी चित्र के लिए। तो यहाँ पे मैं साइड फेस, 3/4 फेस बनाऊंगा। जैसे हेड का शेप है, आगे हम पोर्ट्रेट के ऊपर आएंगे तो मैं आपको चेहरा बनाने का पूरा टेक्निक बताऊंगा। अभी आप ऐसा रफ आप बना सकते हैं। चेहरा बनाने का भी एक तरीका होता है।
मैं ज़्यादातर चेहरा ही बनाता हूँ। इसको ऐसे कर रहा हूँ मैं इसका फेस का प्रोपोर्शन को, ताकि ये अपने आप में बिजी लगे कुछ काम करता हुआ। मैं फेस का डिटेल नहीं बना रहा हूँ, इसको रैपिड स्केच बोलते हैं, क्योंकि इसको बहुत ही क्विक हमको बनाना रहता है। अगर आप इसका प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो आप तुरंत किसी को भी देख के तुरंत ड्रॉ कर सकते हैं उसका पूरा फुल बॉडी को। बस आपको यही टेक्निक को याद रखना है, इस स्टिक मैन को, ये इसका पोजीशन है। आपको एनाटॉमी का प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको पूरा बॉडी बनाना आ जाएगा। चलिए अभी इस पोजीशन में इसको क्या काम कराना चाहिए। चलिए यहाँ पे मैं ये बना देता हूँ। आप मेरे साथ साथ करते रहिए। यस सर। हाँ, आप इतना कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ। वैसे बताइए अभी क्या कर रहा है ये। पेपर पढ़ रही हूँ। हाँ, अपने आप में व्यस्त है ना। अब इतना को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
हो गया सर। हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह स्टेटमेंट का जो पोजीशन दिया है आपको बिल्कुल उसी तरीके से आपको बनाना है। इसको जल्दी से कंप्लीट कीजिए और फिर मेरे को दिखाइए। हाँ। हो गया सर।
ओके, अब मेरे को आप ये बताइए कि ड्राइंग में या पेंटिंग में सबसे मेन क्या होता है? किसके वजह से वैल्यू होता है? कैंसिल। क्या? सर क्या पूछे बताओ तो एक बार फिर। मतलब ड्राइंग या फिर पेंटिंग में ऐसा क्या होता है जो उसका पूरा मतलब उसका वैल्यू बना के रखता है? पेंटिंग का मेन वैल्यू क्या है? नहीं पता सर। वो है किसी भी मतलब ड्राइंग या फिर पेंटिंग। हाँ, पेंटिंग का ही एक तो उदाहरण ले लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे ये पेंटिंग बन गया तो अब इसका कोई हाँ वैल्यू नहीं है अभी। वैल्यू कब होगा? जब यहाँ पे ये होगा। जब तक किसी आर्टिस्ट का उसमें जिसका बनाने वाला मतलब जो बनाता है उसका अगर साइन नहीं हुआ तो उस पेंटिंग का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। उसका नाम जरूरी होता है, उस आर्टिस्ट का नाम। नहीं तो यस पेंटिंग का कोई वैल्यू नहीं है वहां। मतलब जैसे कहीं भी आर्ट गैलरी में जाएंगे तो इसको कौन बनाया है वो पूछा जाता है, न कि पेंटिंग देखा जाता है ज्यादातर। तो वो वैल्यू वहीं से बना होता है, उसका साइन। तो आप जब भी अच्छा बनाओ या खराब बनाओ आप साइन करना मत भूलना, क्योंकि वही पेंटिंग का वैल्यू बनाए रखता है। हाँ। आप समझ रहे हैं ना? हाँ समझ। हेलो। हाँ। आप जो जब भी बनाओ अपना साइन करना मत भूलना, यस सर। क्योंकि उसको बनाने वाले आप हो। हाँ। और यही पेंटिंग का वैल्यू है। आप पाब्लो पिकासो को जानते हैं? किसको? पाब्लो पिकासो नहीं। वो स्पेन के महान चित्रकार थे। उनका हर एक पेंटिंग मिलियन डॉलर में बिकता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, उनका साइन मिट गया। उनका जो साइन किए थे ना पेंटिंग में, वो मिट गया। तो उस पेंटिंग का वैल्यू जीरो हो गया। हाँ तो साइन ही मेन है बोले तभी तो। से हाँ, साइन मेन होता है। हाँ, अब मेरे को दिखाइए आप। तो आप साइन करना कभी मत भूलना। हाँ। हाँ, आपको कंपोजिशन ठीक है। यस सर। हाँ, मूवमेंट भी ठीक है। पेपर थोड़ा सा, हाँ, वो भी ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसकी आप और प्रैक्टिस करते रहिए। यस अब सर। हम जो नेक्स्ट कंपोज अब हम जो नेक्स्ट कंपोजिशन के ऊपर जाने वाले हैं। देखिए, कुछ दिन बाद हम इस तरह का ड्राइंग करने वाले हैं, चारकोल में। यस सर। देखिए, इस टाइप का। इससे आपको चेहरे का जो मूवमेंट है
जो भाव है चेहरे का उसको आपको आ जाएगा। सो अब हम एक नॉर्मल सा कंपोजिशन करने वाले हैं। जैसे कोई कुछ बेच रहा है, एग्जाम में ये भी आ सकता है, मतलब थीम में कुछ भी आ सकता है कि किसी का भी मोमेंट को आपको ड्रॉ करना है या फिर उसको कंपोज करना है या फिर कोई एनिमल कंपोज करना है, ह्यूमन कंपोज करना है, कुछ बेचते हुए आदमी को कंपोज करना है। तो वहां पर हम एक नॉर्मल सा कंपोजिशन करने वाले हैं, किसी को कुछ बेचते हुए। अब आप ये कर लेंगे कि किसी भी व्यस्त आदमी को बनाओ बोलेंगे तो। हाँ कर लूँगी। जो मोमेंट मैं आपको बताया था उसको आप याद कर लीजिए कि इस तरह से स्टिकमैन को इस तरह से करना है मोमेंट को, और उसके बाद उसमें पूरा ह्यूमन बॉडी तो ही बनाना है। तो यहाँ पे मैं कुछ बेचते हुए को कंपोज करूंगा। पहले के जैसे मैं यहाँ पे कुछ नहीं सोच रहा हूँ, यहाँ मैंने सर्कल बना दिया। लाइक दिस, ये कुछ बेच रहा है। वैसे आप अभी बता सकते हैं ये क्या बेच रहा है? नहीं सर, नहीं पता। हाँ, इसको इस स्टिकमैन को बनाइए। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे ये शेप आकार आते जाएगा। आर्ट तो यही है कि हमको पता नहीं होता है कि हम क्या बनाने वाले हैं, और ये होना भी चाहिए कि हम क्या बनाने वाले हैं खुद को ना पता हो। बस मन में थीम हो कि इसके ऊपर बनाना है, फिर कुछ भी अड़ा टेढ़ा लकीर खींचिए, रेखाएं खींचिए, और वो अपने आप शेप ले लेगा। बस माइंड में आपका थीम होना चाहिए, जिसको हम आर्टिस्ट के भाषा में इमेजिनेशन बोलते हैं। आपको इमेजिन करना है हर चीज। यस सर। हेलो। हाँ। जैसे आपके पापा पेंटिंग करने जाते हैं तो वहाँ साइन करते हैं ना? हाँ। हाँ, मैं उसी को समझा रहा हूँ आपको। देखिए वो भी साइन करते हैं। हाँ। हो गया सर। हो गया। हम्म। तो यहाँ पे मैं क्या बनाने वाला हूँ अभी तक आइडिया नहीं हो रहा है मेरे को। इसको क्या पकड़ाऊँ, क्या बेच, ये क्या बेचेगा। चलिए सोच लिया। ये फ्रंट फेस है। जब हम पोर्ट्रेट के ऊपर आएंगे तो आपको चेहरे का डिटेल से आप जान जाएंगे उसमें। चेहरा बनाना, ये तो रैपिड स्केच है, इसमें आप
रफ स्केच भी कर सकते हो, इसमें कोई नो इशू है। इतना वो करिए कंप्लीट, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ।
हो गया सर। ओके। इसको कंप्लीट कीजिए और मेरे को दिखाइए। हाँ। हो गया सर। ओके, दिखाइए। हाँ, ठीक बना है। हाँ। बहुत सही। पैर पैर में आप ध्यान दीजिए। पैर को आप हाँ।
देखिए इसमें आप उंगली बनाना भूल गए पैर में। यस सर। अपना पेंसिल को दिखाइए। नहीं छीली हूँ सर, छोटा हो गया। हाँ, इसको आप इसी में छीलिए, इसी में। हाँ, कटर। हाँ, जो आज ये 2 कॉम्पोजिशन आप सीखे हैं, उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। यस सर। और कोई क्वेश्चन है? आप रिकॉर्डेड भेज देना। क्या? आप रिकॉर्डेड भेज दो ना, फिर से देख लेंगे। हाँ, हाँ। अभी कोई क्वेश्चन है? अभी नहीं है सर। ठीक है। तो क्लास एंड करते हैं। यस सर।